लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। या अल्लाह, तोलगा को बाबा ने मारा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले अरे चलूंगा। भतीजे, ऐसा मत करो, रुक जाओ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये सच है या झूठ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि वाकई मैंने मारा है या नहीं। आपकी झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आपको इंसाफ के कटघरे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो भतीजे। आपने एक जवान लड़के का खून बहाया है चाचा, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने ये काम किया। सोहा के साथ जो कुछ हुआ, हमें क्या इसका कोई बदला नहीं लेना चाहिए था? दादी जान, कोई भी खुद मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। इस मुल्क में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कवानीन मौजूद है। कोई अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। मैं अब्बास को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे चचा आदिल मर चुका है, तुम्हारे पापा, मेरा बेटा शरीफ मर चुका है। अब मैं अब्बास को खोना नहीं चाहती। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं खुद चचा को पुलिस के हवाले करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब से किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। जो कुछ आपने किया उसकी सजा आपको मिलेगी। और बच्चों, तुम लोग गवाही देने आ जाना, ठीक है? ऐसा मत करो अदनान, ऐसा मत करो। मैंने ये अपने खानदान की इज्जत के लिए किया और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए किया। क्या किसी को ये नहीं पता कि उस बेगैरत ने मेरी बेटी के साथ किया क्या था? ये सारी सफाइयां पुलिस स्टेशन में जाकर दीजिएगा। अम्मी, कोई भी यहां से हिलने की हिम्मत ना करे। और कोई भी मेरे बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अदनान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह मुझे वहां लेके जा रहे हो। वो एक दिन भी मुझे नहीं रख सकते, ये बात तुम जानते हो। और मेरा कोई भी आदमी जाकर खुद पर ये इल्जाम ले लेगा कि उसी ने मारा है उसको, और ये केस खत्म हो जाएगा। और मैं कसम खा के कहता हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। अदनान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं बेटा? अगर तुमने अपने चाचा को नहीं छोड़ा तो यकीन करो तुम्हें मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। बेटा, उसे छोड़ दो। अदनान, भतीजे, मेरे साथ मत उलझना, तुम हार जाओगे। अब्बास, चले जाओ। अम्मी, कहाँ जाऊंगा मैं? चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वरना अदनान से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये हवेली मैंने बनाई अपनी मेहनत से, और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या तुम में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं बाप हूं तुम्हारा। किसी को आप जैसा बाप नहीं चाहिए। अब तुम भी मुझे जवाब दोगे। मलिहा से क्या चाहते हो? मुझे सबके सामने जवाब चाहिए। मेरी बहन से आखिर चाहते क्या हो तुम?
रुस्तम, तुम हो क्या रुस्तम? अरे अभी तो गए थे, वापस क्यों आ गए? अपनी बेटी पे नजर रखा करें, ये अदनान साहब का हुक्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लड़की, ये अदनान साहब कहाँ से आ गए बीच में? उनका क्या लेना देना? मुझे नहीं मालूम। अब्बास साहब और मैं बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बाबा मेरे लिए बहुत परेशान हैं। फिर उन्होंने मुझे एहसान के साथ घर भेज दिया। अब पता चला मुझे पता ही रुस्तम की वजह से हुआ है। उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता ऐसी हरकत। कसम खा के कहती हूँ, उसने अब्बास की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया होगा तुम्हें, तो जाहिर है उसी ने कहा होगा अदनान साहब से। अच्छा सुनो, अब्बास तुमसे क्या चाहता है? बताया नहीं तुमने मुझे? क्यों मिलना चाह रहा था? क्यों उतावला हुआ फिर रहा था वो तुमसे मिलने के लिए? क्या साफ सुन गया अब्बास साहब? मेरे सवाल का जवाब दो। बस अब बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए। मलिहा से चाहते क्या हो? अब तुम क्या चाहते हो अब्बास? अगर तुमने जमरुद की बहन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसने हमारी बेटी सोहा की हिफाजत के लिए बहुत कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मानता हूँ मैंने भी बहुत सी गलतियां की और मेरी भी बहुत सारे गुनाह हैं, मगर ये सब तो इल्जाम है मुझ पर। मलिया सिर्फ एक बच्ची है। मैं सबको क्या सफाइयां दूं, तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मलिया को अपने बेटे लतीफ के लिए चाहता था। कितनी घटिया सोच है। बेगैरत कहीं के। अब्बास, अब्बास रुको, अब्बास रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम कहोगे तो जान भी दे दूंगी मैं अपनी। चलो। रुस्तम, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। यकीन है तुमने जमरुद को भी बता दिया होगा। देख रही हो ना, हम फिर से खाली हाथ रह गए। सच कह रही हूँ, तुम्हारी बहन तो हमें देखना भी गवारा नहीं करती। वो अब्बास भी अब आना बंद कर देगा। कसम से हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं फना हो जाएंगे। कल भी खाली हाथ थे, आज भी खाली हाथ रह गए। खुदा पूछे तुम्हें रुस्तम, सब बर्बाद कर दिया तुमने। बाबा हैं कहाँ? मुझे क्या पता होगा कहाँ गया। आया और गुस्से में कपड़े बदल के निकल गया घर से। बहुत बदल गया है वो, सच कह रही हूँ, बहुत बदल गया है। पता नहीं कहाँ गया होगा। वो बदबूदार तो हवाओं में उड़ रहा है आजकल। उस सुनहरी बालों वाली के साथ ही होगा, वहीं जाता है आजकल। गुस्से में सुंबुल को भी अपने साथ ले गया। मेरी बच्ची को अपनी महबूबा के पास ले गया। मेरी बच्ची अब सौतेली माँ के पास पलेगी। अरे उठो मलिहा, उठो। ये सब तो हमारे दुश्मन ही हो गए हैं, और जमरुद ने तुम्हारा मौका बर्बाद कर दिया, और तुम्हारा बाप किसी और औरत के पास चला गया। चलो चलो, चल के देखते हैं। बहू, मेरी तरफ देखो। अब्बास के साथ ये सलूक करना बंद कर दो, और मेरे बेटे पर भी तोहमतें लगाना बंद कर दो। अदनान को अब्बास के खिलाफ वरगलाना बंद कर दो, ताकि वो अपने चचा पर हमला ना करे। आप मुझे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाएं। तुम कौन होती हो? तुम्हारी वो बेकार पागल बहन का क्या कर लेता? तुम लोग बहुत घिनौने हो। खुदा इस घर को तुम्हारी माँ और तुम्हारी चालाक बहन से बचा के रखे।
अभी बताती हूँ मैं उस कमीनी को। अभी उसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। हुरिया को तंग करना इतना आसान नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्यों आई है यहाँ। चलो चल के देखते हैं तुम्हारे बाप के करतूत। अरे खोलती क्यों नहीं? खोला। वो नहीं खोल रही अम्मी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर। देखती जाओ। अरे बेशरम रुस्तम, रुस्तम! आ रही हूँ। रुको 2 मिनट, आ रही हूँ। दरवाजा तो खोलो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। जल्दी बताती हूँ अभी। हाँ, और जोर से बजाती, दरवाजा अभी टूटा नहीं। ये तो बताओ रुस्तम कहाँ है? बड़ी पार्टी चल रही है। हाँ देखो तो जरा, डर गई है ना इसलिए इसकी सांस फूल रही है। कौन सा रुस्तम है? आए हाय, रुस्तम मेरे शौहर। और कौन? रुस्तम कहाँ गया है वो? अपनी अलमारी में छुपाया है तुमने उसे या बिस्तर के नीचे दबा दिया है तुमने? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो तुम खुद ही पूरे मोहल्ले में अपनी बेइज्जती करवा रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं खुद जाके। हटो यहाँ से। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? रुस्तम, काश तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं ताकि सबके सामने बेइज्जती करूं। सुन ले, होश में आ जाएं प्लीज। इस वक्त आपका शौहर मेरे घर में क्यों होगा? चले बाहर निकलें, वरना पुलिस को बुलाती हूँ। जल्दी बाहर निकालो वरना पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। रुस्तम! उफ, खुदा का वास्ता, कौन सी भयानक आवाज निकाल रही हैं आप? अब पता चला आपको क्यों नहीं पसंद करते। ज़बान संभाल के बात करो वरना बाल खींच लूंगी तुम्हारे में। हाँ कहाँ गया? रुस्तम! बस चिल्लाना बंद करो। इस घर में ना रुस्तम है ना कोई और, समझी तुम? इतने सालों में तुमने उसे तबाह कर दिया, अब तुम्हें उसकी कदर आई? हाँ चलो निकलो, कहीं और जाकर तलाश करो उसे। हाथ मत लगाना इन्हें। चुप रहो और अपनी माँ को लेकर जाओ। अपने शौहर को कहीं और तलाश करो। चलो। हाँ, जा रहे। चलो निकलो। देखा तुमने क्या हुआ है? अकड़ देखो जरा इसकी, नागिन कहीं की। चलो निकलो, यहाँ से जाओ। जाकर कहीं और झगड़ा करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेशरम औरत, कितनी ढीठ औरत है ये। कहाँ दफा हो गया तुम्हारा बाप? कहीं उसकी जिंदगी में और भी औरतें तो नहीं है? मलिहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें इस झोपड़ी में सड़ने के लिए छोड़ गया और खुद किसी कोठी में जा बैठा हो। बेगैरत कहीं का। या अल्लाह, कहाँ होगा आखिर? बेहया। कम से कम वो कुछ दिनों के लिए सोहा और मलिहा से दूर रहेंगे। मुझे खुशी है तुम हो हमारे साथ। खुशी है मेरा शौहर इस खानदान का सरबराह है। तुम भी तो दूसरों के साथ मजबूती से खड़ी हुई, मेरी बहन का दिफा किया, शुक्रिया। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ, सबका मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन बस मुझसे ही प्यार करना, कभी भी किसी और की तरफ मत देखना अदनान। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं जानती हूँ तुम मेरी आवाज नहीं सुनते। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुमसे ही मोहब्बत की। रोज तुम्हारी खबर पर बैठकर सिर्फ तुमसे बातें करती थी और अपने मरने का इंतजार भी। मैंने तुम्हारे हाथ थामे, तुम्हारे कंधे पर सर रखा। मैं तुम्हारी दोस्तों की माँ से मिलती थी। उनके साथ बैठकर रोती थी, उनसे तुम्हारी बातें करती थी। तुम ही मेरी ज़मीं हो और तुम ही आसमान, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। मैं
तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। काश मैं तुम्हें उस ड्रेस में देख पाता ज़मरूद, काश मैं तुम्हें अपनी आंखों से मेहंदी लगवाते देख पाता, लेकिन तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना रुस्तम? कसम से, और तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो। बस करो। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। आगे वो लोग। अल्लाह, मेरी बच्ची और दामाद कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अल्लाह तुम लोगों को नजरे बद से बचाए, दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचाए। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ज़मरूद। हाय, कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुमने मेरे वजूद से मेरी सारी मुस्कान चुरा ली, तुमने मेरे दिल में बसा प्यार मार डाला। अगर तुम मुझे एक बार गले लगा लो तो हमारे सारे जख्म भर जाएंगे, सांस बहाल हो जाएगी। बस एक बार यकीन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज़मरूद साहिबा, आपके मेहमान आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दुहाबा। बाबा, आपा, मुझे आपकी याद आ रही थी। आप तो ठंडी हो रही हैं। बेटा, अब तुम्हारे घर के सिवा हमारे पास कोई और जगह चलिए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं, मैं इस घर में नहीं आना चाहता हूँ। बाबा क्या हुआ है? मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था कि हम शादी करेंगे, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन आपने तो मेरी आपा से शादी कर ली। तो क्या हुआ, हम बातचीत तो कर सकते हैं ना। बताओ, क्या वो अब्बास अंदर है अभी? नहीं, वो नहीं है बाबा, आप फिक्र मत करें, अदनान सब संभाल लेगा। खुदा उसे सलामत रखे। लेकिन बेटी, मैं अब वहां नहीं रह सकता हूँ। मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है उस घर के अंदर। जब तक कोई जगह न मिले, क्या तुम सुबुल की देखभाल कर सकती हो? तुम्हारे सिवा मुझे अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। आप खुद क्या करेंगे? मैं खुद को संभाल लूंगा। चलो फिर, खुदा हाफिज बेटा। मत जाए अदनान भाई, वरना मुझे डर लगेगा। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा, यही हूं मैं। कोई कहानी सुनाए ना। कहानी सुनाऊं? चलो तुम्हें एक परिंदे की कहानी सुनाता हूं।
एक जमाने का किस्सा है। एक परिंदा हुआ करता था। वो ताकत, वफादारी, पाकीज़गी, मोहब्बत, इश्क और सादगी इंसाफ की अलामत है। जब वो परिंदा वादी इश्क से गुजर रहा था तो उसने खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देखा। आप भी है ना? चले आगे सुनाए। हाँ, और फिर उस लड़की ने उस परिंदे को वादी इश्क में खो दिया। अगरचे उसने हमेशा इंतजार करने की कसम खाई थी, लेकिन नहीं किया। फिर वो काफी अरसा जुदा रहने के बाद दोबारा मिले। परिंदे ने पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तुम दोनों यहां पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। आपने मुझे इस घर में रुकने को कहा था अम्मी। आपने खुद कहा था मैं हवेली में रहूं। अब आप खुद ही देख लें वो फरिया मेरे साथ क्या कर रही है। उस औरत की तोहमतों में मत आओ बेटा। वो तुम दोनों में दरार डालना चाहती है और ऐसा इसलिए करती है कि तुम दोनों से हसद है उसे। अब्बास ने कहा कि वो तन्हा रहना चाहता है, इसलिए उसने मुझे घर भेज दिया वापस। काश कि वो तुम्हें सीधा जहन्नुम में ही भेज देते। वो ताकतवर आदमी इतना बदहाल हो गया है, एक ही रात में सब ताकत खो बैठा है। यहाँ तक कि अदनान और जमरुद से बहुत नाराज था बेचारा। लानत हो उस लड़की पर। जिस दिन वो पहली बार इस घर में आई थी उस दिन पर लानत। उसने जहर खोल के रख दिया। मेरे पोते की रगों में जहर दौड़ रहा है। मैं अपने पोते को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं अदनान को पहचान नहीं पा रही। काश मेरी बहू भी सानिया जैसी शरीफ होती, पाकीज़ा, बाइखलाक, शरीफ। हाँ, लेकिन खुदा ने मंजूर नहीं किया। अरे माशाल्लाह, क्या आप सानिया से इतना प्यार करती है? हाँ असमत साहिबा, हमने उस लड़की के साथ बार बार नाइंसाफी की बहुत दुख दिया है, लेकिन उसने हमेशा हमें माफ कर दिया।
माफ करने वाले सिर्फ अच्छे लोग होते हैं। हाँ, आप ठीक कहती हैं बिल्कुल। अच्छा खैर, अगर इजाजत हो तो मैं सोना चाहती हूँ। पिछले कुछ अरसे से बहुत थकावट महसूस हो रही है और पेट भी खराब रहता है मेरा। खट्टे नींबू खाने और चबाने को दिल करता है बहुत ज्यादा मेरा। अल्लाह ही खैर करे। आप लोग बैठिए, हम बाद में मिलते हैं। मैंने अपने भाई आदिल को उस कंपनी के लिए और उस हवेली के लिए मार डाला, अपने ही सगे भाई को। आदिल। और वो तोलगा था ना, उसे कौन समझाता कि वो मेरी बेटी की वीडियोस इंटरनेट पे ना डाले? कौन समझाता? और वो था ही क्या? आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे दोबारा मार देता। बिल्कुल भी नहीं सोचता मैं। कोई अच्छा काम किया उसने। अब अदनान को कौन समझाए? वो नहीं समझेगा बिल्कुल। वैसे उसकी एक कमजोरी तो है मेरे पास, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है उसको जोर से गले लगा लो, इतनी जोर से कि दिल हल्का हो जाए। और कभी कभार दिल चाहता है कि उसकी सांस रोक के उसे मार डालो। यही हल नजर आता है, लेकिन अदनान बीच में आ जाता है। मगर मैं मलिहा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जमरूद, वो जमरूद ही इस मसले की जड़ है। मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपती है। वो लड़की हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है। तो तुम उसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते हैं? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे मुल्क में वो जो आदमी रिछों से कुश्ती लड़ता है वो कैसा है? चाहे जैसा भी है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। मेरा खूबसूरत सहारा, मेरी सबसे अजीज। काश तुम मुझको समझ सको। खैर, नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दो। समझो या ना समझो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आ गई तुम। अरे माशाल्लाह भाई, बड़े आराम से यहाँ बैठी हुई हो। चलो उठो। मैंने कहा उठो, मेरे शौहर के साथ मत बैठो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। इस कुर्सी की मालकिन आ गई है। मैं इससे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। सुनो अब्बास, मेरे प्यारे शौहर, मेरे जीवन साथी, तुम इस गैर मुल्की लड़की के साथ बैठे क्या बातें कर रहे थे? इसने आलमी सियासत पर बात की और कुछ माशी हालात पर भी, और मैंने माहौलियात पर थोड़ा सा तबसरा किया। जमीन की हालत बहुत खराब है, तुम्हें तो अंदाजा है। बात सुनो, मुझे हवेली का बताओ। मेरी हवेली कैसी है? सही है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माहौल भी ठीक है। मैंने तुम्हारा कहा मानकर कान खड़े कर लिए थे अपने। वो लड़की जिसे सानिया कहते हैं ना, वही काला कांटा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब्बास, कसम से। क्या वाकई? अजमत साहिबा तो उसके पीछे पागल है। कहती है कि सानिया को बहू बनाना चाहती है अपनी, और ये भी कि वो अदनान की दुल्हन बने। अदनान के दिल में उसके लिए बहुत जज्बात हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते जा रहे हैं, और वो सानिया तो पहले ही फिदा है अदनान पर। वैसे भी हर कोई अदनान के पीछे ही पागल है। हमारी गली की बिल्लियां तक अदनान की दीवानी है। हद होती है। मैं तो कह रहा हूं, हम एक चिंगारी से भी आग भड़का सकते हैं उनके दरमियान। बहुत आसान है। सानिया, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दर्द है सानिया, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत पाक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मगर तुम कुछ ज्यादा ही कनात पसंद हो।
जिससे तुम्हें प्यार है, क्या उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? नहीं मरना तो मत मरो, कम से कम उसे हासिल ही कर लो मेरी जान। वाह भाई, तुम तो आग में हो सानिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! मेरी मदद करो! मदद करो! बचाओ मुझे! मदद करो! बचाओ मुझे! बचाओ! शायद इतना वक्त काफी है। हेलो, फायर ब्रिगेड, प्लीज जल्दी से आ जाएं। आप लोग, यहां पर एक घर जल रहा है, प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूं। मुस्तफा पाशा मोहल्ला, 11 कोरियोक्लो और गली नंबर 6 है। शुक्रिया, जल्दी आइए प्लीज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आखिर किसने लगाई होगी यह? ये लो, ये खाओ जल्दी से। चलो भी दूध पी लो। देखो इसे क्या कहते हैं जानती हो? दूध की मूंछ। साफ कर दूं इसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम अपने खानदान को साथ में नहीं लाई बेटी? माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे इरादे शुरू ही से नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हवेली में सब आते जा रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची आपको क्या नुकसान पहुंचाएगी? तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए नुकसानदेह है। तुम्हारे खानदान की सांसें भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सुंबुल, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये परदादी है। जाओ जाकर हाथ चूमो। अरे डरो मत, जाओ जाओ। तुम अपनी बहन जैसी बिल्कुल मत बनना, ठीक है? अजमत साहिबा। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? वो लड़की जो हवेली आया करती थी ना, वही लड़की, क्या नाम था उसका, जो फैक्ट्री में भी काम करती थी? सानिया। हाँ, वही सानिया। मैंने बॉडीगार्ड से सुना है कि लड़की का घर जल गया है। क्या? उसे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप प्लीज एहसान को बुलाइए जल्दी। जल्दी चलो। ओह, चलो जल्दी करो। क्या हुआ है मेरी जान? तुम्हें क्या हुआ? उदास क्यों हो गई सुनकर? अजमत साहिबा को तो मदद करना पसंद है ना, वही किया मैंने।
अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो भाई। मेरी जान, मेरा सब कुछ। मिशन मुकम्मल हुआ अब्बास। मैंने अजमत साहिबा को और अदनान को सानिया के पास भेज दिया है। शाबाश मेरी जान, शाबाश, बहुत खूब। क्या कहने, तुम बिल्कुल घर में फसाद करने वाले औरतों जैसी हो। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आना मत, मेरी बहुत सी मीटिंग्स है आज, मैं बहुत मसरूफ हूँ। बाद में कॉल करूंगा तुम्हें, बाय। ठीक है फिर। रुखसाना आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे कंधों का दर्द ऐसे दूर कर दो जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद हम आजाद होकर खुद मुख्तारी का ऐलान करेंगे। हाय, क्या हो गया? आह, 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 तौबा तौबा तौबा, मेरी जान, मेरी बच्ची, कितनी बदकिस्मत है मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, अरे मेरी बेबस बच्ची, मेरी जान, परेशान मत हो मेरी बच्ची। आपको क्या लगता है, क्या ये सब अब्बास ने किया है? अभी तो कुछ मालूम नहीं। मैं नहीं समझता कि उसे इससे कोई फायदा होगा। मत रो मेरी बच्ची, मेरी जान मत रो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अदनान, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, चलो इसे अपने साथ ले चलो। नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहती, मैं किसी को भी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, अब हम इकट्ठे वहाँ रहेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, शाबाश। तुम परेशान मत हो सानिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलो बेटी, चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, शाबाश। एहसान, इसको लेके चलो। शाबाश मेरी बच्ची, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जमरुद साहिबा, क्या हुआ दुआबा? आपके मेहमान आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? आपकी वालिदा। चलो। अरे मेरी प्यारी बेटियां आ गई। अरे सुंबल मेरी जान, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें इतना याद किया, तुम्हें मेरी याद आई थी? अरे मेरी जान। अम्मी, मलिहा अब्बास साहब के साथ? कौन साहब? मुझे ये बताएं कि उस खौफनाक आदमी अब्बास के साथ मलिहा क्या कर रही थी? आपका क्या इरादा है? हाँ, अब क्या साजिश करनी है? कसम से मैंने तो कोई साजिश नहीं की बेटा, कसम से। तुम्हारे बाबा ही किसी उलझन का शिकार है, कोई गलतफहमी हो गई है उनको। मैं तो तुम्हें यहाँ सच बताने आई हूँ बेटी। समरुद, कसम से, देखो मुझ पर गुस्सा मत करो ना तुम। मैं माफी मांगने के लिए क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो, तुम खुद सोचो, क्या मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकती हूँ? यानी अब्बास और मलिहा एक साथ हो ही नहीं सकते, खुदा न खास्ता, हरगिज़ नहीं हो सकते। अरे सुंबुल मेरी जान, मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप पागल हो गया है, वल्लाह एक नंबर का बेशरम है। रात गए मेरी बच्ची को बाहर ले गया, अगर इसे ठंड लग जाती तो मैं क्या करती? ओ मेरी बच्ची प्यारी। चल क्या रहा आप दोनों के बीच? बाबा ने घर क्यों छोड़ दिया? बेटा, कसम से तुम्हारा बाप पागल हो गया है दूसरी औरतों के चक्कर में, बहुत बदल गया है।
अम्मी आपको क्या हो गया है? कैसी बातें करी? खुदा का वास्ते बस कर दे। यकीन करो बेटा मेरा, मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। तुम्हारा बेशरम बाप औरतों के पीछे भाग रहा है आजकल, और आजकल उसे एक सुनहरी नागिन ने काट लिया है। बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। जमरूद तुम देख रही हो ना, शादी के इतने सालों बाद मेरे साथ क्या हो रहा है।